हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे करते हैं। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस लिए जो पूछा जाता है, जिस पैटर्न पे हर साल पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी पैटर्न के हमने कुछ क्वेश्चन लिए, वो आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 9। दो नंबर है जिनका सम 9 है एंड देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/2, और उनका रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/2। फाइंड द नंबर। दो नंबर है हमारे पास, उनका सम 9 दिया हुआ है, तो मान सोल्व करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर हम फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड सेकेंड नंबर क्या होगा। अगर मान लीजिए जैसे दो नंबर है हमारे पास, एक अगर 4 और एक 5 है, उनका सम क्या होता है 9। मगर अगर हमको मान लेते हैं कि हमको एक दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालें। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे जो 9 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमको निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ y है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, तब मेरा दूसरा नंबर 5 आ जाएगा। उसी तरह एक नंबर हमको पता चल गया, मान लिए कि x है, और दूसरा नंबर को हमको क्या करना है, दूसरा नंबर निकालने के लिए जो पहला नंबर था वो जो सम था उसमें हम माइनस कर देंगे, 9 माइनस x, ये मेरा सेकंड नंबर आ गया। अब आप इनका रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कहता है इनका रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 9 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9 माइनस x। इनका रेसिप्रोकल का सम क्या दिया है 1/2। अब इनको सोल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सोल्व होता है फ्रैक्शन। एलसीएम लेंगे जब दो नंबर देखे जाए 1/3 प्लस 1/2 है, तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 आता है। तो इनको अगर देखिए तो 3 2 जा 6 कैसे आएगा 3 इंटू 2 करने से, मतलब इन दोनों का मल्टीपल होता है। उसी तरह यहाँ पर दो अलग अलग है, तो उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस x इक्वल 1/2 दे देंगे। अब देखिए एलसीएम 3 का टेबल में ये क्या था 6, 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, यहाँ 2 लिख दो, और 2 का टेबल में 6 कितना बार में 3 बार में आता है। तो जरा गौर करिए, ये 2 यहाँ पर 2 है, क्या नहीं था 3 नहीं था, इसलिए इसके ऊपर में 3 लिख दिया। यहाँ पर 3 है, उसके नीचे में क्या नहीं था 2 नहीं था, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पर x है, मगर यहाँ पर क्या है नहीं 9 माइनस x, तो इसके जगह क्या चल जाएगा यहाँ पर 9 माइनस x चल जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 माइनस x, 9 माइनस x, यहाँ पर है क्या नहीं x नहीं, इसलिए यहाँ पर x चला जाएगा। अब जरा गौर करें, इनको सोल्व करते हैं, -9 माइनस x प्लस x, यहाँ पर सोल्व करते हैं 9x और x को x से इंटू करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, अब प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। अब आगे आते हैं, तो बचा क्या आपका बचा हुआ 9 अपॉन 9x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 9x माइनस x स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था जब नंबर रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसा नंबर सोचना है जिनको इंटू करने पर 18 आए और तोड़ने पर -9 आए, तो माइनस तो हम x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। जरा देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 6 3 18 आ जाएगा आपका इंटू करने पर। x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 6, क्योंकि 3 का टेबल में 18 6 बार में आता है, और माइनस कॉमन लिए इसीलिए साइन प्लस की जगह में माइनस होगा, साइन चेंज होगा। अब जरा देखिए x माइनस 6 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6, और इस तरह x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो देखिए आपका दो आ गए x का वैल्यू, या तो x 6 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। अगर फर्स्ट नंबर अगर हम मान लेते 6 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। अगेन अगर हम फर्स्ट नंबर को अगर हम मान लेते 3, तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा मेरा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो दो केस बन रहा है, फर्स्ट नंबर मेरा 6 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, उनके हिसाब से मेरा सेकंड नंबर भी चेंज होगा। आई थिंक ये इस तरह का टाइप का रेसिप्रोकल टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक न्यू पैटर्न का, स्पीड एंड डिस्टेंस के पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कहता है ए ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस। कहता है कि अगर इसका स्पीड हम 9 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दें तो ये जितना पहले समय ले रहा था उससे 1 घंटा कम समय लेगा। फॉर द सेम जर्नी, वही दूरी के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा? तो देखिए स्पीड का बात है तो हमको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कीजिए, इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते, लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन के यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए, तो क्या बोल रहा था? हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ? 180 दिया हुआ डिस्टेंस इक्वल टू 180। ठीक है। अब उसके बाद बोला कि अगर मेरा स्पीड बढ़ जाता है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? पहले x था उसमें 9 बढ़ा देंगे, ये मेरा न्यू स्पीड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है टाइम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। टाइम को हम t मान लेते हैं। पहले 180 चल रहे थे, कौन सा स्पीड से? x का स्पीड से। तो टाइम मेरा क्या लग रहा था? t लग रहा था। इक्वेशन 1 इसको रखते हैं। ठीक है। फिर अगेन, मगर हुआ क्या कि हम तो क्या करें, हम जो स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से ना चलकर अब हम कौन से स्पीड से चलेंगे? 9 अधिक स्पीड से चलेंगे। मतलब अब जो मेरा टाइम लगेगा, पहले t लग रहा था मगर अब क्या लगेगा? 1 घंटा कम लगेगा। बोला है कौन सा स्पीड से चलने पर? 180 अपॉन x प्लस 9 स्पीड से चलेगा। इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। अब जरा गौर करिए, इक्वेशन 2 को, इसको छोड़िए, इक्वेशन 2 में इसी को देखिए। t माइनस 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन x प्लस 9। अब जरा यहाँ गौर करिए आगे। t के बराबर हमने निकाल के रखा 180 अपॉन x। इस t की जगह हम लिखेंगे 180 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन x प्लस 9। कहाँ से आया? तो बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है ये 180 अपॉन x। अब इसको सॉल्व करते, इसको इधर ले आते हैं। 180 x इधर आएगा तो माइनस 180 अपॉन x प्लस 9। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं x प्लस 9 का, x प्लस 9 एलसीएम, तो ये 180 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 9 और माइनस 180 इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे देखते हैं। ये देखिए आगे देखते हैं। तो 180 x प्लस 9 को 180 से इंटू करेंगे 1620 इतना होगा। उसके बाद माइनस 180 x अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x से को x के x स्क्वायर और x को 9 से तो 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ये और ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1620 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू गया तो सबको उधर ले जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इक्वल टू 0। अब देखेंगे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमको ऐसा नंबर सोचना है जो x स्क्वायर जो इंटू करने पर 1620। अब बड़ा नंबर है, इसको कैसे करेंगे? तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए। 1620 को फैक्टराइज करिए। 2 का टेबल से काटेंगे 8 बार में 1 फिर 0, फिर इसको हम 2 का टेबल से दे देते हैं 405, फिर हम इसको 3 का टेबल से दे देते हैं तो 135, फिर इसको हम 3 का टेबल से दे देते हैं, ये आपका हो जा रहा है 45, फिर इसको हम 3 का टेबल दे देते हैं 15, फिर इसको हम 3 का टेबल दे देते हैं। अब इन्हीं में से हमको ऐसा नंबर खोजना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर प्लस 9 आए, इंटू करने पर माइनस 1620, ऐसा नंबर हमको सोचना है। देखिए, तो यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेयर बन जाएगा। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और इनका पेयर बना देंगे। इनका 3 3 जा 9 9 4 जा 45।
अब ये पेयर मेरा बन गया 36 और 45, इंटू करने पर ये नंबर आ रहा है और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर +9 मेरा आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 45x जो बड़ा था क्योंकि प्लस मिलाना है इसलिए बड़ा संख्या को प्लस में लेंगे, माइनस 36x इक्वल टू 1620 इक्वल टू 0। अब क्या है x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 और माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, क्या x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 45 ये 0, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45 और इधर x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है 36। देखिए नेगेटिव तो कभी स्पीड होगा नहीं, इसलिए नेगेटिव आपका स्पीड नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू आपका स्पीड नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपका स्पीड होगा। तो फ्रेंड इनफॉर्मल स्पीड क्या था आपका 36 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। मेन है इक्वेशन बनाना, अगर इक्वेशन बना लिए तो आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। मेन इक्वेशन बना, कभी भी स्पीड और डिस्टेंस का जब भी फार्मूला है तो इसी तरह इक्वेशन बनाने का कोशिश करिएगा तो आपको भी अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे चलिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कभी भी आपका आपका न्यूमरेटर अगर सेम हो, न्यूमरेटर आपका क्या हो 80 हो, ऊपर भी दोनों में 80, तो इस टाइप में आपको कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए। 80 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1/x + 4 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉमन लेने से इक्वेशन जो होगा आपको बनाने में बहुत ही आसानी लगेगा, इंटू कम लगेगा मेहनत। 80 आप इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम x + 4, जरा गौर करिए यहाँ पर x + 4 है, यहाँ पर x + 4 है। ठीक है, क्या नहीं है यहाँ पर x नहीं है, x को 1 से डिवाइड करो, फिर माइनस यहाँ पर x है, x यहाँ पर क्या नहीं x + 4, यहाँ पर x + 4 से इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 80x ±(-4) अपॉन इनको इंटू करेंगे x² + 4x इज इक्वल टू 1। जरा गौर करिए -x और +x कितना इजीली से कट गया है। चलिए आप देखिए गौर करिए, 8 को 4 से करेंगे -320 और नीचे x² + 4x इज इक्वल टू 1, ये आपका आ गया है। अब जरा गौर करिए आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 320 इज इक्वल टू x² + 4x, माइनस उधर ले जाते हैं, क्या होगा x² + 4x माइनस इधर आएगा तो +320 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। x² ऐसा नंबर सोचना है जिनको इंटू करने पर 320 है, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो हम एक नंबर लेते हैं 20x - 16x, 20x और -16x एक हम नंबर ले रहे हैं, कोसे इक्वल टू 0। कहीं शायद मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, देखते हैं इसी को। यहाँ माइनस है, माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा आपका, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो थोड़ा सा साइन को सुधारिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस, ये इधर आएगा, ये माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ठीक है, थोड़ा साइन गलती हो गया था, सुधार लिए। अब देखिए यहाँ पर -4x लाना था, सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू करेंगे तो -320। अब x कॉमन ले लेते हैं, x -20 फिर यहाँ पर -320 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम +16 कॉमन ले लेंगे तो x -20 इज इक्वल टू 0। तो x -20 और x + 16 इज इक्वल टू 0। तो x -20 इज इक्वल टू 0 और x + 16 इज इक्वल टू 0। x वैल्यू आपका 20 आ गया और x वैल्यू आपका -16 आ गया। इस तरह करके आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिए जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो कॉमन ले लिया करिए ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।